हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को क्लिक करके आपने आपके करियर प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप पार कर ली है, जो है इसके बारे में सोचना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं करियर प्लानिंग आफ्टर 12th कॉमर्स विथ टाइमलाइन। ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद हमें जो करियर ऑप्शंस मिलते हैं उसको हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर, मास्टर्स, स्पेशलाइज और इंटरनेशनल। पहले सेक्टर में है बैचलर डिग्री। इसमें बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमें कॉमर्स के बहुत से सब्जेक्ट का नॉलेज मिल जाता है। इसमें मेन है इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। आगे बढ़ते हैं बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये भी कोर्स बीकॉम की तरह अकाउंट और फाइनेंस को कंसंट्रेट करता है। उसके बाद है बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर पर ज्यादा कंसंट्रेट किया गया है। इसके बाद है बैचलर इन मास मीडिया। फिर बीबीए और बीएमएस, ये दो कोर्सेज एमबीए के बेस कोर्सेज समझे जाते हैं। बीबीए का फुल फॉर्म है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। इसके बाद है होटल मैनेजमेंट और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सारे बैचलर डिग्री है। इसका मतलब ये सारे कोर्सेज 3 साल के होते हैं। उसके बाद हम मास्टर्स में आएंगे। मास्टर में हमारे पास पहला जो सेक्शन है वो है एमकॉम। मैंने इसको सेक्शन इसलिए कहा क्योंकि एमकॉम में आपको बहुत से ऑप्शंस या स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। तो आप एमकॉम इन स्पेशलाइज्ड फाइनेंस या फिर एचआर या मार्केटिंग या बैंकिंग कर सकते हो। इस तरह से आप अपना डोमेन और स्पेशलाइजेशन कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए करने के लिए पहले आप बीकॉम या फिर बीबीए या बीएमएस करेंगे और उसके बाद आप एमबीए के लिए एनरोल कर सकते हो। इसके बाद है एमसीए। एमसीए बीसीए का ही एक्सटेंशन है, जो है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए अभी आगे देखते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, जो है पीएचडी। बैचलर और मास्टर्स डिग्री अचीव करने के बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसे पेट कहा जाता है। अगर आप वो एंट्रेंस टेस्ट पार कर लेंगे तो आप पीएचडी के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। पीएचडी के कोर्स के साथ आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस मानी जाती है। इसके बाद है सीए, सीएस और सीएमए। ये 3 कोर्सेज कॉमर्स के सेक्टर में टॉप माने जाते हैं। हालांकि इनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा है, लेकिन रेम्यूनरेशन और प्रेस्टीज बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद है नेट, सैप और एनिमेशन। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में देख लेंगे। इंटरनेशनल कोर्सेज में हमारे पास है सीएफए और सीआईएमए। इतने सारे कोर्सेज को हमें हमारे करियर के टाइमलाइन पर सेट करना है। हमें उसे इस तरह सेट करना है कि हमारा कोई भी टाइम वेस्ट ना चला जाए और कम से कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा डिग्रीज मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज से, जो है सीए, सीएस और सीएमए। देखिए ये कोर्सेज कॉमर्स के सेक्टर में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही टॉप माने जाते हैं। इनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। अगर किसी को सीए, सीएस या सीएमए कोर्स करना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि बैचलर डिग्री के साथ साथ आप ये कोर्स कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम होगा फाउंडेशन कोर्स। सो फाउंडेशन कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और आर्टिकलशिप, इन तीनों चीजों को मिला के आपको 4.5 इयर्स का समय लगेगा। सो अभी मेरा सजेशन यह है कि देखिए, जैसे ही आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, डिग्री का कोर्स खत्म हो जाएगा, आपके पास इतना समय बाकी होगा। सो इसी के साथ साथ आपको मास्टर्स का डिग्री भी लेना है। अभी कुछ लोग पूछेंगे क्या इतना टाइम अवेलेबल होगा? सो मेरा आंसर है हाँ। एज पर माई एक्सपीरियंस, आप जब CWA, CA, CS इन कोर्सेज को करते हो, आपका पूरा मास्टर्स का सिलेबस कवर हो जाता है। सो आपको सिर्फ एग्जाम को अपीयर कर आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल जाती है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। देखिए सिर्फ 6 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे हमको, और 6 महीने के बाद हमें अपनी मास्टर्स डिग्री भी अचीव हो जाएगी। इसी को मैं कहता हूँ टाइमलाइन प्लानिंग। आपके पास एक और ऑप्शन है, जो है बैचलर डिग्री के बाद आप मास्टर्स डिग्री एनरोल करेंगे और मास्टर्स के साथ साथ आप सीए, सीएस, सीएमए कर सकते हो। इसका फायदा यह होगा कि बैचलर के साथ जब आपके पास नॉलेज अवेलेबल होगा,
उसी के साथ आप मास्टर्स और प्रोफेशनल कोर्स दोनों एक साथ कर पाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मास्टर्स कोर्स को स्किप करके सिर्फ आपका पूरा ध्यान सीए, सीएस, सीएमए पर लगा सकते हो। देखिए, आफ्टर बैचलर कोर्स हमें इस कोर्स के लिए सिर्फ 3 साल का समय लगेगा, यानी 1.5 साल और लगाकर आप बैचलर के बाद पूरे फोकस के साथ ये कोर्स कर सकते हो। मैनेजमेंट स्टडीज, यहाँ पर आप बैचलर डिग्री जैसे बीकॉम, बीएमएस, बीबीए पूरी कर लेंगे। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद आप एमबीए में एनरोल कर पाओगे, जो होता है 2 साल के लिए, यानी 12वीं के बाद 5 साल में आपका एमबीए पूरा हो जाएगा। या फिर आप बैचलर डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर सकते हो, वो भी 2 साल का होता है। इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि ये दोनों कोर्सेज फुल टाइम है, यानी आपको कॉलेज जाना होगा और लेक्चर्स अटेंड करने होंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मैनेजमेंट स्टडी डिस्टेंट कोर्सेज से भी कर सकते हो, यानी कि पार्ट टाइम भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना कि फुल टाइम एमबीए इज बेटर देन पार्ट टाइम एमबीए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप पहले से जॉब में हो और जॉब के प्रमोशन के लिए अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम एमबीए कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एज अ फ्रेशर अगर कर रहे हो तो आपको फुल टाइम एमबीए करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास, जो है लॉ स्टडीज। लॉ स्टडीज में आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो 12वीं के बाद डायरेक्टली एलएलबी में एनरोल कर सकते हो। तो आपका एलएलबी का कोर्स 5 ईयर का होगा, जो होगा बैचलर कोर्स इन लॉ। इसके आगे आप 2 साल का मास्टर्स इन लॉ मतलब एलएलएम भी कर सकते हो, जो होगा 2 साल का। या फिर आप 3 साल की बैचलर डिग्री कवर कर लोगे, उसके बाद एलएलबी एनरोल करोगे, जो होगा 3 साल का। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी एनरोल करते हो तो वो होगा 3 साल का, और उसके बाद एलएलएम होगा 2 साल का। दोनों ही ऑप्शंस अपनी अपनी जगह पर एडवांटेजेस होती है। अगर कोई स्टूडेंट पूरी तरह कंफर्म है कि मुझे लॉ सब्जेक्ट में ही पढ़ाई करनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन बेटर रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लॉ में जाना चाहता है लेकिन अभी तक वो पूरी तरह कंफर्म नहीं है, तो वो पहले बैचलर डिग्री कवर कर ले। बैचलर डिग्री सीखते हुए उसे लॉ सब्जेक्ट सीखना होगा, तो उसे पता चल जाएगा कि उसे खुद लॉ में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो वो एलएलबी में एनरोल कर सकता है, अगर नहीं तो वो अपने किसी और करियर के बारे में सोच सकता है। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है और अगर आपको स्कूल या कॉलेज में टीचर बनना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, बीकॉम के बाद आप जब मास्टर्स क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको एक और एग्जाम क्लियर करनी है, जिसका नाम है सेट। सेट का फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप पर्टिकुलर स्टेट के किसी भी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो सकते हो। या फिर बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री अचीव करने के बाद आप एक एग्जाम क्लियर कर सकते हो, जिसका नाम है नेट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप पूरे देश के किसी भी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो या फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। इन दोनों एग्जाम्स में कॉमन चीज ये है कि आप कॉलेज लेवल के प्रोफेसरशिप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपको स्कूलिंग लेवल तक टीचिंग करना है तो फिर आप सेट या नेट के बजाय डीएड कोर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैचलर डिग्री के साथ डीएड कर लीजिए, तो आपके जॉब्स के चांसेस बढ़ेंगे, आपका स्कोप भी बढ़ेगा। टीचिंग प्रोफेशन को आप सीए, सीएस और सीएमए के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। आप जब सीए, सीएस, सीएमए पार कर जाओगे और उसी के साथ मास्टर्स भी कर लोगे तो उसके बाद आप सेट एग्जाम पास करके आप प्रोफेसर बन सकते हो। इस तरह से आपकी जॉब के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ना कि इंडस्ट्री बट आल्सो इन कॉलेजेस आपको जॉब ऑफर किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के पास, जो है सीएफए। सीएफए का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये कोर्स अमेरिकन बेस्ड इंस्टीट्यूट से आता है और ये कोर्स दुनिया के लगभग 160 कंट्रीज में सर्टिफाइड यानी अप्रूव्ड है। अभी देखते हैं इस कोर्स के लिए एनरोल कैसे करें या फिर इस कोर्स को पूरा कैसे करें। तो देखिए, 12वीं के बाद जब आप
बैचलर डिग्री एनरोल करेंगे उसके फाइनल ईयर में आप CFA के लिए एनरोल कर सकते हैं। लेकिन जान लीजिए ये एक इंटरनेशनल कोर्स है, इसलिए इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। उसी के साथ आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपीस तक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्स के पास जो है CIMA। इसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि बैचलर डिग्री को करते हुए ही आप इसे एनरोल कर सकते हो और बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हो। इन द नेक्स्ट ऑप्शन आप इसको बैचलर डिग्री के बाद करेंगे। देखिए, जब आप बैचलर डिग्री के बाद इसे करेंगे तो आपके नंबर ऑफ एग्जाम्स कम हो जाएंगे और CIMA के लिए सिर्फ 2.5 ईयर्स लगेंगे। आप इसी कोर्स को CA, CWA और CS के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। एज एन एडिशनल एग्जामिनेशन आप इसको 1 साल में पूरा कर सकते हैं। CIMA ने इंडिया के CA, CS और CMA को स्पेशल एग्जामिनेशन दे रखा है जिसके तहत आप ये कोर्स 3 साल के बजाय 1 साल में ही पूरा कर पाएंगे और आपके नंबर ऑफ एग्जाम्स कम हो जाएंगे। इसी कॉम्बिनेशन को हम डिफरेंट टाइमलाइन से भी देख सकते हैं। अगर आप पहले से ही CA, CS, CMA कंप्लीट कर चुके हो तो आपको सिर्फ 1 साल और पढ़ के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए ऑप्शन के पास जो है एनिमेशन। आपको तो पता ही होगा आजकल टीवी सीरियल से लेकर बड़े बड़े फिल्मों तक एनिमेशंस का यूज किया जाता है, इसलिए एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें बहुत सारे जॉब्स भी अवेलेबल है। अगर आपको एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एनिमेशन करने के लिए या तो आप एनिमेशन की डिग्री भी ले सकते हैं या फिर BCom की डिग्री लेते हुए एनिमेशन का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो देखिए, एनिमेशन की सेपरेट डिग्री भी होती है, उसके साथ साथ उसका डिप्लोमा भी होता है। इनमें से जो डिग्री या जो डिप्लोमा आपको जॉब के लिए अच्छा रहेगा, जो आपको जॉब ऑफर करेगा, जो आपको जॉब कंफर्म करेगा, उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डिप्लोमास फॉर एड-ऑन्स। देखिए, अगर फिलहाल आप कोई भी डिग्री या कोई भी करियर पाथ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बैचलर डिग्री से शुरुआत करके फिलहाल छोटे छोटे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे कि टाइपिंग हो सकता है, टैली हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है, या फिर एक्सेल हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे डिप्लोमास आप कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका फायदा तब भी होगा जब आपको जॉब लगेगा और आफ्टर सम एक्सपीरियंस यही कोर्सेज और यही डिप्लोमास आपके प्रमोशन के लिए काम आएंगे। जब आपको जॉब मिल जाएगा तो कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप फिर MBA या फिर किसी और मास्टर्स का एनरोलमेंट कर सकते हो और इससे आपका करियर का पाथ एनहांस हो सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के पास जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम बात कर रहे हैं UPSC, MPSC, इंडियन पुलिस सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। देखिए, ये कोई कोर्सेस नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स है। इन्हें क्रैक करने के बाद और इनका इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल यानी आपको जॉब मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, जब आप बैचलर डिग्री यानी BCom, BAF इनकी पढ़ाई करेंगे, उसी के साथ साथ आपको इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है। जब आपका BCom का फाइनल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप इन एग्जाम्स के लिए अपीयर कर पाओगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स साल में 1 बार होते हैं और इनके पासिंग रेशो भी बहुत कम होते हैं। सो एज ए बैकअप प्लान हमें मास्टर्स डिग्री को एनरोल करना चाहिए, ताकि अगर हम इन एग्जाम्स में क्लियर भी ना हो सके तो हमारे पास मास्टर्स की डिग्री होगी और कोई भी एकेडमिक गैप नहीं दिखेगा। तो देखिए, टाइमलाइन की हेल्प से हमें हमारे कोर्सेस इस प्रकार सेट करने हैं जिससे कोई भी एकेडमिक गैप ना रहे। मास्टर्स डिग्री के अलावा अगर आप चाहे तो उसकी जगह पर आप कोई PGDM भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
और मास्टर्स डिग्री को कंबाइन भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जिस तरह आरबीआई इंडिया में सारे बैंकों को रेगुलेट करती है, उसी तरह सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता है यूजीसी। ये एक कमीशन है, ये एक सेटअप है जो सारे यूनिवर्सिटीज और सारे कॉलेजेस को रेगुलेट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। इसके अंडर आते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं प्राइवेट कॉलेज। बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर यूजीसी के अंडर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोर्सेस इन कॉलेजेस से ऑफर होंगे उनको वैलिड पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर कोई कॉलेज जो यूजीसी से बाहर है उसका कोर्सेस वैलिड नहीं पकड़ा जाता। यूजीसी के साथ साथ ही कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो पार्लियामेंट ने सेटअप की है, जैसे आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईसीएसआई। ये पूरा स्ट्रक्चर होगा वैलिड स्ट्रक्चर। अगर ये बॉडीज आपको कोई डिग्री या कोर्स ऑफर करते हैं तो उनको वैलिड पकड़ा जाएगा, मार्केट में उसकी वैल्यू होगी। आप जब जॉब अप्लाई करोगे इनकी डिग्रीज वैलिड पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कोर्स करोगे जो यूजीसी के अंडर ही नहीं है, तो उनके कोर्सेस, उनके सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं पकड़े जाते और आपको जॉब मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप जो भी कोई कोर्स करे, आप जो भी कोई डिग्री के लिए अप्लाई करे, इंश्योर कर लेना कि वो सब यूजीसी या फिर पार्लियामेंट्री बॉडी से अप्रूव्ड हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।